नमस्कार। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं राजीव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में घिरी बीजेपी, खट्टर सरकार पर बना प्रदेश अध्यक्ष बराला के इस्तीफे का दबाव। गुजरात राज्यसभा की 3 सीटों के मतदान कल, बीजेपी और कांग्रेस के लिए बना प्रतिष्ठा का बड़ा सवाल। गुजरात यूपी में टूट के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी भगदड़, त्रिपुरा में टीएमसी के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 52 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 32,275 के नीचे बंद, निफ्टी भी 10,055 पर सिमटा। और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत को केरल हाईकोर्ट से राहत, हाईकोर्ट ने हटाया बीसीसीआई का बैन। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो गुजरात से है। मंगलवार को गुजरात में राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के पूर्व सहयोगी रहे एनसीपी ने कांग्रेस की धड़कनें तेज कर दी है। एनसीपी ने कहा है कि समर्थन का फैसला अभी बाकी है। मंगलवार को गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। उससे पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को अहमदाबाद वापस बुला लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी विधायक आज तड़के अहमदाबाद पहुंचे। इन सभी विधायकों का नया ठिकाना अब आनंद का निर्जानंद रिसोर्ट है। इसी रिसोर्ट से सभी कांग्रेस विधायक सीधे विधानसभा जाकर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को 29 जुलाई को बेंगलुरु भेजा था। उससे पहले कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी का दामन छोड़ चुके थे, जिनमें से 3 बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को डरा धमकाकर अपने पाले में शामिल करने की कोशिश में है। इसी के चलते कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु एयरलिफ्ट किया था। वहीं अब कांग्रेस दावा कर रही है कि गुजरात राज्यसभा की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है। गौरतलब है कि गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर मतदान है। बीजेपी ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी से अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत ने नामांकन दाखिल किए हैं। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल मैदान में हैं। 57 विधायकों में से 6 के इस्तीफा देने के चलते पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। पटेल को जीत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि कांग्रेस 44 विधायकों के होने का दावा कर रही है। और अब राज्यसभा चुनाव में होने जा रहे महामुकाबले के बाद अगली खबर हरियाणा में गरमाई सियासत की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पर छेड़छाड़ के आरोप के बाद बीजेपी सरकार चौतरफा घिर गई है। खट्टर पर बराला के इस्तीफा का दबाव बढ़ता जा रहा है। छेड़छाड़ प्रकरण में बार बार पुलिस पर आरोपी विकास बराला को बचाने का आरोप लग रहा है। पहले आरोपियों के खिलाफ धाराओं में बदलाव कर पुलिस सवालों के घेरे में आई थी। पुलिस ने पहले आईपीसी की धारा 354D और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में मामले में धारा 341, 365 और 511 को जोड़ दिया गया। तीसरी बार केवल धारा 341 को ही जोड़ा गया। वहीं अब ये बात भी सामने आ रही है कि जिस इलाके में छेड़छाड़ हुई थी उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज ही गायब हैं। सेक्टर 26 और सेक्टर 7 के 5 जगहों की फुटेज हटा दी गई हैं। तमाम आरोपों के बाद अब खबर है कि चंडीगढ़ पुलिस बराला पर लगी धारा 365 और 311 पर कानूनी राय मांगेगी। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो विकास की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ छेड़छाड़ मामले में अब सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है कि राज्य सरकार को दोषी को दंडित करना चाहिए और अपराधियों से मिलीभगत नहीं करनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को इस घटना के विरोध में पुतले फूंके थे। बता दें कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर एक लड़की से छेड़छाड़ और अपहरण करने के प्रयास के आरोप लगे हैं। घटना के वक्त विकास बराला के साथ उसका दोस्त आशीष कुमार भी मौजूद था। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक घटना के वक्त नशे में थे। ये घटना उस वक्त हुई जब पीड़ित युवती देर रात करीब 12:30 बजे सेक्टर 9 से पंचकुला की तरफ जा रही थी। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। और उधर उत्तर कोरिया के द्वारा लगातार किए जा रहे परमाणु परीक्षण से न सिर्फ अमेरिका, जापान परेशान हैं, बल्कि पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के लिए भी ये परेशानी का सबब है। किम जोंग को समझाने के लिए दक्षिण कोरिया ने अमन का पैगाम भेजा था, लेकिन उत्तर कोरिया ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कोरियाई प्रायद्वीप में लगातार बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री और उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने मनीला में मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव को उत्तर कोरिया ने ठुकरा दिया था। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहप ने कहा कि मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने उत्तर कोरिया से अनुरोध किया कि वह विभाजित प्रायद्वीप में तनाव को कम करने के लिए नए दौर की पेशकश को स्वीकार करे। लेकिन उत्तर कोरिया की ओर से प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया गया कि वर्तमान स्थिति में उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ गठजोड़ कर लिया है।
और ऐसे में इन प्रस्तावों में संजीदगी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अमेरिका के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। यह मुलाकात भी ऐसे वक्त में हुई है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के प्रस्ताव पर उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया है। और अब खबर खेल जगत से। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में बैन झेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के लिए केरल हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट ने श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है। दरअसल साल 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की खबर से खलबली मच गई थी। दिल्ली पुलिस ने 16 मई 2013 को श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के 2 अन्य खिलाड़ी अजीत चंदिला और अंकित चौहान को आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने भारतीय फास्ट बॉलर एस श्रीसंत पर आजीवन बैन लगा दिया था। आपको बता दें कि साल 2015 में दिल्ली की अदालत ने श्रीसंत को सबूत के अभाव में मकोका एक्ट के तहत स्पॉट फिक्सिंग के आरोप से मुक्त कर दिया था। इसके बावजूद बीसीसीआई ने श्रीसंत से बैन नहीं हटाया था, जिसके बाद उन्होंने केरल कोर्ट में बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की थी। श्रीसंत की याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के बैन को हटा दिया है। वहीं फैसले के बाद श्रीसंत ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो इसके लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv। नमस्कार।